नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। मैं हूं अनिल। आज हम बंगाली भाषा पर बात करेंगे। बंगाली एक इंडो आर्यन भाषा है जो भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, खास तौर पर उत्तरकाशी जिले के बंगाण क्षेत्र में। यह गढ़वाली और जौनसारी जैसी पहाड़ी भाषाओं से संबंधित है। यह भाषा अपनी सेंटम समूह की विशेषता के कारण इंडो भाषाओं के अध्ययन के लिए दिलचस्प रही है। आज हमारे साथ है सुभाष रावत, जिन्होंने क से कविता का कारवां आरंभ किया। इसके अलावा आप इसलिए भी हमारे साथ है कि आपकी मातृभाषा बंगाली है और हम हिंदी सेतु अभियान के लगातार श्रृंखलाएं कर रहे हैं, तो आज उनसे बात करेंगे। स्वागत है सुभाष जी। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत। तो सुभाष जी, आपसे पुराना परिचय रहा है क से कविता कारवां में भी, और क्या कहते हैं उससे उसके बावजूद भी आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस तरह से है, रंगमंच और सांस्कृतिक तमाम चीजों से सामाजिक तौर पर जुड़ी हुई, तो आपकी मातृभाषा बंगाली है जैसा कि मुझे पता है। आप अपनी भाषा से किस तरह जुड़े हैं? क्योंकि इस सवाल को पूछने का मतलब ये है, हम लोग जब पैदा हुए तो हम 2-3 भाषाओं के साथ पैदा हुए हैं। अब आज के बच्चे जो है द्विभाषी या एक भाषा के साथ पैदा हो रहे हैं जो उनकी मातृभाषा है। तो आप कैसे जुड़े हैं अपनी मातृभाषा से? हाँ, बढ़िया। हम ऐसे जुड़े हैं कि जो पहली बात यह है कि ये बोंगाण है, बोंगाणी भाषा है। बोंगाणी जिसको हिंदी वालों ने बंगाणी कर दिया। क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएशन अपने मुख सुख के हिसाब से बोंगाणी। तो बोंगाणी भाषा बोंगाण के लोग बोलते हैं। और ये बहुत खुशकिस्मत रही मेरी कि बचपन में पिताजी जहाँ भी नौकरी करने जाते थे तो इतनी दूर तो नहीं जाते थे कि हम ग्रीष्म काल गांव में न बिताएं। जो वो 30-40 दिन ग्रीष्म काल, उसने मुझे मतलब वो भाषा मेरे अंदर लाई या रची बसी, तो वो कभी लगा नहीं। अगर कोई बच्चा सालों साल नहीं रहता है, आप जानते हैं, और फिर वो कभी कभी जाता, तो फिर हम तो देखते हैं कि इसके बाद फिर उन सावन के मेले में आना है, इसके बाद उस छुट्टियों में आना है। तो वो जो गांव जाना था पूरी छुट्टियों में और गांव को जीना था, मतलब जीना जब मैं कह रहा हूं तो आप खेतों में भी जा रहे हैं, आप बागीचों में जा रहे हैं, आप गाय बैल के साथ जा रहे हैं, इस भैंस को वहां तक पहुंचाना है, खेत में खाना लेके जाना है, ये काटना, और उसके साथ भाषा, तो फिर वो तो रच बच जा सकती है। मुझे आज लगता है कि खुशकिस्मत थे हम जो ये जीने को मिला। तो ऐसे तो हमारे लिए तो हिस्सा थी जीवन का भाषा। तो आज तो जो स्थिति है मातृभाषाओं की, उसमें यह है कि मातृभाषाएं सिखाने वाले, खासकर कुमाऊनी और गढ़वाली या बोंगाणी, रावल्टी, ये सब भाषाओं को सिखाने वाले घर में अब बुजुर्ग ही बच गए हैं। बच्चों से बुजुर्ग ही संवाद करते हैं इन भाषाओं के कुछ कुछ शब्दों के साथ। तो आपके साथ आपके जो माता पिता थे वो क्या बोंगाणी में ही बोलते थे या दादा दादी या पड़ोस से ही आपने सीखा? तो मैंने कहा गांव में गए फिर तो सारा ही गांव बोलता है ना। तो उन्होंने सिखाया, सबने सिखाया। लेकिन जब हम वापस कस्बे में या शहर में आ जाते तो माँ तो ज्यादातर वही बोलती थी। तो मुझे लगता है कि इधर वाले हिस्से में ज्यादा हिस्सा उनका है। गांव में तो सभी बोल रहे हैं, चाचा चाची मौसी भाई दोस्त ये वो, लेकिन इधर में माँ लगातार बोलती थी। उनका सहज था बंगाली में बोलना। पिताजी कम बोलते थे क्योंकि वो कार्यालय का शायद असर रहता होगा उन्हें कि वो हिंदी, तो हमारी हिंदी भी बनती चली गई। और इधर माँ तो अपनी में ही बोलती थी। बोंगाणी में माँ को क्या बोलते हैं? ईजे बोलते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। कुमाऊं में ईजा, ईजे बोलते हैं। ये कैसे मिलता है पता नहीं। बंगाली की पता नहीं कहाँ से मिल जाती है, तो समझ में नहीं आता। बहुत शानदार बात है। मुझे पहली बार पता चल रहा है कि वहाँ बंगाली में ईजे बोलते हैं। ईजे बाबा। जैसे जो हमारी भाषाई विविधता है पूरे भारत की, वो कई बार चुनौतियां पेश करती है। बिल्कुल। और ऐसा भी है कि भाषाई तौर पर लोगों को कमतर या ज्यादातर आंका गया है पहले से ही, क्योंकि भाषा अपने एक खास किस्म की राजनीति के साथ हमारे साथ खड़ी होती है। अगर उसका हम सोशल संदर्भ देखते हैं, सामाजिक संदर्भ देखते हैं, वो चाहे अंग्रेजी को लेकर के हो, चाहे हिंदी को लेकर के हो, चाहे उसकी सह भाषाओं को लेकर के, समाज में भाषाओं को लेकर के खास तरह का मोह भी है और उसको लेकर के खास तरह का अलगाव भी दिखता है कई जगह। और उसमें खास किस्म के विभेद भी तय किए जाते हैं, बल्कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग लोगों के बोलने को लेकर के भी आप उसमें अंतर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी मातृभाषा बोंगाणी है क्योंकि वो एक खास क्षेत्र में बोली जाती है, कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है। जब आप अपनी भाषा को लेकर के
और भाषा समूह के बीच जाते थे, जैसे जौनसारी, गढ़वाली, हाँ। तो वो लोग क्या बोलते थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी आपकी भाषा को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप बोंगान क्षेत्र से बाहर जाते हैं, आप अपनी भाषा बोलना बंद कर देते हैं। और ये बचपन से चला आ रहा है, और हम भी उसका हिस्सा थे कि अगर गांव से मौसी शहर में आई और दुकानदार के पास है और अपनी बोले मौसी, तुम चुप रहो, यहाँ पे ऐसा लगता था इंसल्टिंग है, पहाड़ी का जो लेवल लग जाता था, ये पहाड़ी है। ये तो जब थोड़े से बड़े हुए, ग्रेजुएशन वगैरह में, तो समझने लगा ये तो हमारे पास कुछ धरोहर है, तो चेंज हो गए और भाषा पे कुछ करना है करने लगे। तो ये सभी के साथ होता। दूसरों के साथ संवाद के अवसर ऐसे नहीं बने, मतलब वहां पे वो हिंदी ऑटोमेटिकली आ जाती, वहां पे नहीं बोलते, वो पता है कि ये रवाई के हैं, ये जौनसार के हैं, तो भाषा का माध्यम हिंदी पहले हल्की थी, और समय बीतने के साथ साथ वो गाढ़ी होती चली गई। और आपको भी पता है, इतनी गाढ़ी होती चली गई कि बचपन में तो गांव वाले हमारा मजाक बनाते थे, भाषा नहीं आती है ना, आपड़ी नानी ने इसका यूला देशी। तो बड़े होके जब हम संवेदनशील हो गए और मुझे लगा कि अपनी बोलनी चाहिए, तो वो कहते नहीं नहीं, हम हिंदी जानते हैं, तू चिंता मत कर, मैं बोल भी रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हिंदी बोलने लगे हैं। और आप जो दादा दादी से सीखने की बात कर रहे हैं, आज दादा दादी अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हैंड वॉश करो बेटे, वो ये सिखा रहे हैं, उनकी चिंता ये हो गई है, दादा दादी की भी हो गई है सर। जैसा कि पूरी दुनिया के भाषाविद मानते हैं कि भाषा केवल संप्रेषण का ही माध्यम नहीं है, नॉर्मल भाषा के लिए संप्रेषण का माध्यम बोला जाता है। क्योंकि मैं एक साहित्यिक इलाके से आता हूँ, साहित्य में मेरी दिलचस्पी है, तो ये माना जाता है कि ये दरअसल अस्मिताई बोध का मामला है। ये माना जाता है कि इसमें हमारा स्मृति कोश है, हमारा मौखिक इतिहास है। तो क्या जो हमारी भाषाएं लगातार हाशिए पे जा रही है, हमारे खासकर उन समूह की जो एक तरह से सबल्टन समूह है, जो कि परिधि पर है, क्या उससे हमारे परंपरागत ज्ञानों को, स्मृति कोशों को और इतिहास को नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है सबसे संवेदनशील बात तो यही है करने की, कि भाषा के साथ क्या क्या खो जाते हैं हम, बहुत कुछ खो जाते हैं हम। हमारी वो परंपराएं जो एक स्वस्थ सामाजिक जीवन की ओर हमें ले जाती थी, वो परंपराएं जो हमें एक मानव के तौर पे और अधिक हमारे निकट लाती थी, वो सब तो टूट रहा है। ये सिर्फ भाषा, ये खाली शब्दों की बात नहीं है, आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि आप साहित्य के व्यक्ति हैं। तो ये तो हो रहा है, और इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि ये भाषा का मामला नहीं है। ऊपरी तौर पे तो हम भाषा पे काम कर रहे हैं, पर हमें पता है ये कहाँ कहाँ जोड़ेगी हमें। सबसे पहले तो एक भाषा है तो वो जोड़ेगी, एक टोन है। मतलब मजेदार बात यह है कि अगर आप रवाई की तरफ आए, जौनसार, हो सकता है कि बाहर वाले को एक जैसा लगे, लेकिन हम तुरंत बता देंगे ये बंगाणी नहीं है, ये जौनसार का लग रहा है। वो चीज क्या है, वो तो हम ही जानते हैं, फिर वो ही उसकी ब्यूटी है। लेकिन जैसे ही वो जानते हैं, वैसे ही हमारे अंदर वो संसार खुल जाता है कि तो फिर ये भी जानता हो, ये भी जानता हो, ये भी जानता हो कि इनके यहाँ ऐसे होता होगा, इनका रहन सहन कैसे जोड़ देता है वो हमें। ये बहुत खूबसूरत है, उसी को बचाने की कवायद है दरअसल। अदरवाइज तो ठीक है, सब मैगडी का बर्गर खाओ, ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। लेकिन जैसे प्राथमिक शिक्षा जो हमारी है जी, उसमें शिक्षाविदों का और ये मानना है भाषाविदों का कि बच्चा अपनी बोली भाषा में प्राथमिक कक्षाएं पढ़े जी। उसकी वजह केवल ये नहीं है कि वो अपनी मतलब और भाषाओं के साथ सहज हो सके, बल्कि उसकी वजह एक ये भी है कि उसको मॉरली उसकी भाषा के प्रति सम्मान का भाव जगे। और क्योंकि आप एनसीईआरटी की किताबें देखते हैं तो शिक्षक से बातचीत वाला जो पहला चैप्टर है उसमें दिखाया, उसमें एक चैप्टर है कि बहुभाषिकता, हल्का सा उसको काला किया गया है। तो क्या मैंने तो अपने जीवन में मतलब जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कभी भी बहुभाषा को बरतते हुए एक शिक्षक को कक्षा में नहीं देखा। तो क्या भारत जैसे विविध भाषी देश में जो इसकी पहचान है, उसमें शिक्षक, क्योंकि आप शिक्षा से भी जुड़े रहे हैं, शिक्षा के संगठनों पे काम करते रहे हैं, शिक्षक बहुभाषिकता को बरत पाता है? मुझे लगता है नहीं। लेकिन दोष किसका है ये तो हमें सोचना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2-3 साल पहले मैं अपनी भतीजी से अपने गांव में बात कर रहा हूँ इस समय। तो अभी जबकि हम इतनी भाषाओं की बात कर रहे हैं, तो भी वो भी ये कह रही है कि कैसे अपनी भाषा बोलना, शर्म की बात होती है स्कूल में अपनी भाषा के शब्द बोलना, और इसकी नींव प्राइमरी से डाल देते हैं हम में कि ये शब्द बोल रहा है, ये बोल रहा है, तुझे हिंदी नहीं आती, तुझे ये नहीं आता। अब तो हिंदी को भी हिकारत से देख रहे हैं हम, गाँव में भी कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम में जाना है। तो इसकी तो बहुत लंबी हमने गड्ढा खोदा हमने कि तुम अपनी बात नहीं करो, और अपनी बोलना
मतलब इन्फीरियरिटी है, ये निम्न है, उस पीढ़ी नहीं, पीढ़ियों को हमने ये दिया। उसके बाद जब हम आज भाषा खड़ी करना चाह रहे हैं तो हमारा काम बहुत कठिन है, हमें ये मालूम है। लेकिन मेरा ये भी विश्वास है कि इधर ही करना है, भविष्य में ऐसा होगा नहीं करना है, इधर अपने जीते जी करना है, हम उसमें लगे हैं। लेकिन जो आपने कहा वो तो हमने तहस नहस किया है हमने, क्योंकि आज बंगाली भाषा को लिखने पर हमारा फोकस है, लिखने पर फोकस है, क्योंकि बोलना गायब हो रहा है, और अगर मैंने बचाया नहीं, लिखने में कुछ लोगों को लाया नहीं, तो गायब हो जाएगा। मैं बार बार उनको कहता हूँ साथियों को कि लिखा जाएगा तो पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा तो बोला भी जाएगा। बोलना तो खत्म ही कर रहे हैं हम, तो इसलिए यहाँ लिखने से शुरू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने, जिस पीढ़ी ने अपनी भाषा के शब्दों को कहीं लिखा नहीं देखा, किसी किताब में नहीं देखा, कहीं दीवार पे नहीं दिखा, किसी पोस्टर में नहीं देखा, वो तो हीन भावना से इतना दबा हुआ है कि वो आज कैसे बोलेगा। मतलब उसका दोष कहाँ है, उस बच्चे का तो दोष है नहीं, वही शिक्षक ने तहस नहस किया है उसे। उसने क्यों किया है ये अलग बात है। कई बार तो उसी भाषा का शिक्षक भी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मैं जिस कुमाऊनी भाषा से आता हूँ जी, तो हमको बहुत मनाही थी कुमाऊनी बोलने में बचपन में। तो हाँ। उसको मैं समझ सकता हूँ। हम एक ऐसे समय में हैं अभी जब ये सवाल मैं सभी से पूछता हूँ जी, जब अस्मिताई विमर्श केंद्र में है और पहचानों के संकट को लेके लगातार बहस है। बिल्कुल। ये बहस किस तरफ जा रही है या इसको किस तरफ जाना चाहिए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो इस तरह की अस्मिताएं हैं, भाषाई अस्मिताएं हैं, या जो इस तरह के पहचाने हैं, वो किस तरह से खड़ी है अपने समाज के साथ, अपनी भाषा के साथ। क्या वो अपने को सहज महसूस करती है या वो अपने लिए लड़ने के या अपने लिए अपने हक मांगने की स्थिति में है? इस सवाल मतलब देखने में सहज लग रहा है, पर बहुत दर्द है इस सवाल में। किसी को चिंता नहीं है, मेजॉरिटी किधर से पैसा आना है, किधर से रोजी चलनी है, उसके लिए हिंदी को भी ठोकर मारनी है तो हिंदी को भी मार देंगे, कल के दिन इंग्लिश को भी मारनी है तो मार देंगे। लेकिन सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हमें पक्का भरोसा है कि अंग्रेजी हमारा काम करेगी, हिंदी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बंगाली की या किसी रीजनल भाषा की क्या औकात है। तो हमारा मजाक उड़ रहा है। मैंने लिखने की मुहिम चलाई तो लोग हंसी उड़ा रहे हैं, अभी भी उड़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि ये काम अच्छा है, हमारी टीम बन गई, वो साथी बने। लेकिन अभी भी जो बाकी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो हंस रहे हैं इस बात पे कि जो जिस भाषा को बोलना नहीं हो रहा, अब ये लिखने की बात कर रहे हैं, पागल हैं ये। तो वो पगलाहट कर रहे हैं हम तो आप कहाँ बात कर रहे हैं कि इस भाषा से हम ये जोड़ेंगे वो जो। यहाँ तो ये है कि कहीं कोशिश नहीं कर रहा, उसको अस्मिता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस ये भाषा ही समझ में नहीं आएगी मेरे ख्याल है वहाँ के लोगों को। तो लेकिन कुछ लोग हैं जिनके मन में रहा, मतलब आती है कोई हमारे पास मैसेज आता है, कुछ आता है कि ये मेरे मन में था जो आप कर रहे हैं, और आपने मतलब ये कर। हम उन्हीं लोगों की ओर देखते हैं जिनके अंदर ये है, वही हमारी ताकत बनते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि हिंदी के साथ उसकी जो सह भाषाएं हैं वो सहज है? सहज नहीं है, सहज नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल भी सहज नहीं है। और उनको जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है कि ये सहज होना चाहिए, हमारी भाषा नहीं बोली जा रही है। वो ठीक है, गांव में दादी जी या मम्मी जी को बात करनी है तो वहां बोल लेंगे, इधर क्या मतलब है, नहीं भी बच रही है तो क्या मतलब है, नहीं बोल रहे तो क्या है। तो हिंदी के साथ जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके किस तरह के संबंध है अब हिंदी के साथ? अब क्षेत्रीय भाषा के हिंदी के साथ बहुत अच्छे हैं, हिंदी को गले लगा लिया है। लेकिन हिंदी ने हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को गले लगाया? हिंदी ने नहीं लगाया ना, हिंदी ने नहीं लगाया। और देखिए अब जो हमारी मुहिम है उसमें अभी तो हम शब्दों पे जा रहे हैं। हमने सोशल मीडिया में मैंने लगातार शब्द चिपकाए कि दिखे, पर हमें लेखक लाने होंगे सामने, हमें वो लोग लाने होंगे जो थोड़ा लिखने का रखते हैं, वो अपनी भाषा में लिखे हैं, तो वो शायद अपने भाषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे। हिंदी को तो कोई चिंता नहीं है, हिंदी को क्या फर्क पड़ रहा है इससे। हमें देखना है कि हम हिंदी के साथ कितने, हिंदी में अपनी जनपदीय बोध की शब्दावलियों को आप स्टेब्लिश करने की बात आपने सही शब्द दिया। हम कैसे करेंगे ये तो हम पर निर्भर करेगा, हिंदी को कुछ नहीं है। तो जाते जाते तो काफी जरूरी बातें आ गई हैं, तो अगर आप बंगाली में ही कुछ सुना दें, कविता या कोई बात।
या कोई गीत? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। गीत में उतना अच्छा नहीं गाता, मतलब गा सकता हूँ वो भी, पर दोनों ही बातें कर लेता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी। तो बंगाली में एक लोरी सुनाता हूँ पहले आपको मैं। बास्तु भी सुती गो, चेल्टू भी सुती गो, सुती गे चढ़कुड़िया, मुष्टू भी सुती गो, सुती रो तू भी आबे, बाद पेटारे सुती गो। तो अब ये मुझे कुछ कुछ समझ में आया कि ये भी चूहा भी सो गया है और ये भी सो गया और ये, हाँ, ये छोटे छोटे हैं, हाँ, मतलब बछड़ा, हाँ, अब तू मेमना, भी सो जा, ये हाँ, वाले हाँ, हैं, हाँ, उसका हाँ, बच्चा, छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, वाह वाह ये सब सो गए हैं, सारे बच्चे सो गए, तू भी सो जा, वाह। ऐसे है। और रही बंगाली में बात करने की, तो मुहारी लाई गई तो मोक्ति बुश पर जी बुश आउँछ आउँछ लाने से जी लाई दूं कि भाई के सरो तुम कर लागी कारो तुम कर लागी सोशल मीडिया दिकारो तुम कर लागी से जो न पूछो ही न तुम्हें, और तुम्हें भी सकाली भी तुम्हें भी जाके थी कि देने बाद ही आज बिजी तो मुख न पड़ो तुम भी बिजी होले। पर और भी मुक्ति बुश थी हमके लाने की, पर मुख जानिए और भी मौका चलते है और जिलाओं बुश है, पर एती बुशे भी लागी, ये जो अच्छा लगा मुझे कि एती बुशे भी लागी। तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हेलो हल्द्वानी। तो हम हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि ये वार्ता आपको अच्छी लगी होगी। हमारे साथ से सुभाष रावत, कौशिक कविता के कारवां के फाउंडर और बंगाली भाषा के भाषी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।